एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, इसमें दिया गया है कि कमला बोरोड 26,400। ठीक है, बैंक से उसने इतना अमाउंट निकाला और एक स्कूटर लेना था उसने। ठीक है, रेट था 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली मतलब नॉर्मली हम करेंगे। ठीक है, कोई डिवाइड नहीं, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल करेंगे। और कब देना है उसने, अब ये जो लोन लिया है वो वापस चुकाएगी वो, तो वापस किस तरीके से पे करेगी वो, उसको क्या है 2 years and 4 months का उसने टाइम लिया, 2 years and 4 months का। ठीक है, 2 years में तो हम नॉर्मल कर देंगे, लेकिन हम मंथ का कैसे करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू है ना ये कंपाउंडेड ईयरली, तो हम सबसे पहले 2 साल का निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जब 2 साल का अमाउंट निकल जाएगा उसके बाद हम 4 साल का निकालेंगे। तो ये किस तरीके से होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा क्या है 26,400 है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ PRT उस टाइप में नहीं लिख रहा हूँ या फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो हमें पता ही है वो। ठीक है, तो वो आप अगर लिखना चाहें आप वैसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन में आप यहाँ जरूर मेंशन कीजिएगा P इज इक्वल टू दिस अमाउंट, R इज इक्वल टू इतना %, T इज इक्वल टू इतना ईयर्स। ठीक है, वो जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद क्या है, चलिए पहले मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, टाइम इज इक्वल टू 2 years and 4 months। तो 2 years तो 2 years हो गए। ठीक है, 4 months तो 4 months को हम ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाई 12 ईयर। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 1/3 ईयर। ठीक है, आया यहाँ तो 2 साल और 1/3 ईयर, दैट मीन्स टाइम हमारा कितना हो गया, T इज इक्वल टू 2 ईयर और 1/3 ईयर्स, 1/3 ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 साल के लिए निकालेंगे और फिर नेक्स्ट 1/3 ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 26,400, 1 प्लस रेट हमारा कितना हो गया 15 और अपॉन 2 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है। हाफ ईयरली होता तब हम अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपॉन 100 की पावर, टाइम हमारा कितना है 2 साल के लिए, ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए निकाल लेना, तो ये 2 साल का। ठीक है, अब इसको करेंगे हम 15, 5 3 से 15, 5 2 से 10 0। ठीक है, ये कर दिया, 5 3 से 15, 5 3 10 0, तो 3/20। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया इक्वल टू 26,400 और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 3/20 की पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इज इक्वल टू 26,400 और अंडर ब्रैकेट, देखिए अब ये किस तरीके से, ये वही है जो रेशनल नंबर हमारे 5th 6th में पढ़ाया जाता है हमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का, तो उसी तरीके से करेंगे। 1/1 प्लस 3/20, एलसीएम हमारा कितना आ गया 20, इन दोनों का एलसीएम 20 आ गया। ठीक है, तो 1 कितना 20 होता है, 1 20 जा 20, 20 इंटू 1 20 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 23/20। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 23/20 आया। तो अब हम क्या करेंगे 23/20 और की पावर 2। ठीक है, फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि पावर हमारी 2 है, अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, अब ये 0 गया, ये 0 गया, अब 2 से ये जाएगा कितने में, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, अब फिर इस 2 से जाएगा हमारा 2 6 12, 2 6 12, दैट मीन्स हमारा 66 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 है। ठीक है, ये आ गया, देख लीजिए इसमें एक बार 00 हमारा 00 गया, 2 से हमारा काटा है तो 132 आया, फिर इस 2 से काटा तो 66, फिर 66 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 34914। ये क्या है, हमारा अमाउंट है आफ्टर 2 years। ठीक है, अब हमारे किसके लिए निकालना है, 1/3 ईयर के लिए भी निकालना है। ठीक है, 1/3 ईयर के लिए, फिर उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 34914 होगा। देखिए प्रिंसिपल हमारा ये क्यों होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट
जो कि जिसपे कि हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो अमाउंट क्या है, अगले 1/3 ईयर के लिए हमें किस अमाउंट पे चाहिए, इस अमाउंट पे चाहिए, तो हमारा ये प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट हमारा 15 रहेगा और टाइम हमारा 1/3 ईयर, ठीक है, 1/3 ईयर, तो 1/3, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब 3 से कर लिया, 3 5 जार 15, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 34914 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो इसको करिए, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20, 5 5 6 7 5 45, 4 5 4 20, 4 2 5 6 15 16 17 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1745.70, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए है, हमारा 1/3 ईयर के लिए है ये। अब हमारा हमने क्या निकालना है, हमने क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, तो हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। ये नहीं निकालना, मतलब ये नहीं चाहिए, ये तो हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है। अब हम अमाउंट निकालेंगे, तो हमारा अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, 2 साल के बाद हमारा कितना अमाउंट हुआ था, 34914, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे उस अमाउंट पे इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला हमें, रुपीज 1745.70, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करते हैं हम, हमारा कितना आएगा प्लस करके 0.70, ये हो गया हमारा, 549 हो गया, 415 हो गया, 9716 हो गया, 456 हो गया एंड 3 का 3, दैट मीन्स ₹36,659.70 हमारा दैट कमला नीड टू पे आफ्टर 2 years and 4 months, ठीक है, जो उसने ये अमाउंट लिया था उसके लिए, और रेट हमारा 15% पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इसमें क्या है कि फबीना बोरोज 12,500, फबीना ने क्या किया था, प्रिंसिपल अमाउंट उसका 12,500 है, उसने क्या किया, लिया कहीं से, ठीक है, एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो पहला वाला था, ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया उसने, कितने लिए रुपीज, 12,500 रुपीज लिए उसने, और रेट था 12%, ठीक है, 12% के हिसाब से उसने लिया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये तो हो गया फबीना का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राधा पे, राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड उसका सेम था, 3 years 3 years वही, ठीक है, दोनों ने लोन लिया, इसने भी लिया फबीना ने और राधा ने, ठीक है, इसने भी अमाउंट सेम है, इसका भी अमाउंट सेम है, इसका है 3 years के लिए है, इसका 3 years के लिए, मींस ये दोनों सेम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या है, रेट है इसका 12%, इसका रेट है 10%, इसका तो सिंपल इंटरेस्ट था, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, 10% का। तो अब क्या निकालना है हमने कि इसका तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, इसका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो अब ये निकालिए कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, एक का हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा का हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फबीना का, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से निकलेगा, फॉर्मूला वही है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ठीक है, P की जगह हमारा 12,500 आया, रेट की जगह हमारा 12 आया, और टाइम की जगह 3 अपॉन 100, ठीक है, सेम वही है, 0 0 कटा, 0 0 कटा, दैट मीन्स 125 मल्टीप्लाइड बाय 12 3 36, इसका कितना आएगा 125 और 36 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 5 30, 6 2 12 13 14 15, 6 and 6 7, 5 3 15, 3 2 6 7, 2 3 1 3, 0 5 5 10 7 14 15, 3 और 1 4, 4500, दैट मीन्स ₹4500 क्या किया, फबीना का सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, दैट मीन्स फबीना ने आफ्टर 3 years 12,500 तो वापस किए ही किए, साथ ही साथ 4,500 एक्स्ट्रा किए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब क्या है, हमने राधा का निकालना है, राधा का है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है ये, कंपाउंडेड एनुअली,
तो एनुअली के लिए हमें डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कुछ नहीं करना, सिंपल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 12,500, रेट हमारा क्या 1 प्लस रेट हमारा 10 अपॉन 100 और टाइम हमारा 3 इयर्स का, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। P 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, n में हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है 3 इयर्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12,500 हम ऐसे ही लिखेंगे और 0 तो 0 कट गया, ठीक है। इसमें हम यहाँ कर देते हैं 1/1 प्लस 1/10। यहाँ क्या बचेगा 1/1 यानी रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, तो ये क्या 1/1 कर दिया प्लस 1/10 हो गया। इसका कर दीजिए आप 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11/10, ठीक है। वही 5th 6th की मैथ से ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये आ गया 11/10, तो इसका मतलब हमारा अंडर ब्रैकेट 11/10 आ गया की पावर 3। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 11 और 11 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि क्यूब, ठीक है। 3 टाइम्स हमारा 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे अब 125 मल्टीप्लाइड बाय 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331, तो आ जाएगा 1331 अपॉन 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा 16637.5, ठीक है। देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके मैंने रखा था, वही मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितना आ गया 16637.5। इसका मतलब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, यहाँ अमाउंट होगा, ठीक है। ये अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हमारा हो गया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है ₹16637.5 माइनस 12,500, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका माइनस करने के बाद कितना आएगा 125,125,00। देखिए इसमें आ जाएगा 0.537145 इतना आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब राधा ने इतना पे किया, फबीना ने इतना पे किया, तो ज्यादा किसने पे किया, इसमें क्वेश्चन क्या है, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो किसने ज्यादा पे किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है 4,137.50 पैसे और ये है 4,500। इसका मतलब किसने ज्यादा पे किया, फबीना ने, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फबीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, तो हम क्या करेंगे 45 से माइनस कर देंगे 41 को, 4137.5, ठीक है। पॉइंट 10 से 5 गया 5, 7 8 9 2, 9 से 3 गया 6, 4 से 1 गया हमारा 362 बाय यहाँ लिख दूं मैं, बाय ₹362.5, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब फबीना ने ये किया सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, उसने 4,500 पे किया, राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू 4,137.5 पे किया। इसका मतलब किसने ज्यादा पे किया, फबीना ने, ठीक है 4,500, और कितना ज्यादा किया, इससे कितना ज्यादा किया राधा से, तो 362.50 ज्यादा किया, ठीक है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये लिए एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, किससे लिया मैंने 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू लिया, फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए,
मैंने जमशेद से 12,000 लिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट मेरा है 6% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट से लिया, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट से लिया, और टाइम है 2 साल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हैड आई बोरोड दिस सम, अगर मैंने लिया होता यही अमाउंट, ठीक है, रेट मेरा 6% पर एनम ही होता, टाइम 2 ईयर ही होता, लेकिन ये 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो, ठीक है, सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो अगर मैंने ये लिया होता तो मुझे क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता। मैंने इससे भी निकालना है, इससे भी निकालना है, ठीक है, मैंने फिलहाल तो ये ले रखा है जमशेद से, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये लिया होता तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता तो कितना ज़्यादा देना पड़ता, ठीक है। तो हम पहले ये केस फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी अगर मैंने लिया होता तो, लेकिन मैंने लिया है जो ये है। तो केस फर्स्ट मेरा क्या है, प्रिंसिपल मेरा हो गया, केस फर्स्ट माने ए वाला, ठीक है। पहला वाला केस ले लेते हैं पी आर टी, और ये क्या निकालना हमने, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो पी आर की जगह मैंने 6 ले लिया, टाइम की जगह मैंने 2 ले लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला अपॉन 100, 0 0 ये 0 ये 0, 6 2 12, 120 इंटू 12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12 12 144। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो मतलब मैंने 12,000 रुपये लिए, 2 साल के लिए लिए, और 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे लिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से लिए मैंने। तो मेरे को कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा, 1440 एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है। अब अगर मैंने अगर 12,000 ही लिए होते और टाइम वही 2 साल का होता, लेकिन अगर मेरा 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मैं क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया, और केस मेरा हो गया सेकंड, ठीक है, ये बी वाला। तो इसमें क्या है, मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकालना पड़ता है ना इसमें, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, ये n माने नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स इसमें क्या 2 ईयर्स है, ऐसे भी 2 हाफ या 3 हाफ नहीं है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, प्रिंसिपल मेरा यही आ जाएगा 12,001 प्लस रेट मेरा हो गया 6% पर एनम, ठीक है, और टाइम हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ कर देता हूँ, प्लस 6 अपॉन 100, सॉरी 1 अपॉन 1 हुआ, ठीक है। इसका आ गया 100 प्लस 6 इज इक्वल टू 106 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100, 1 2 1 2, ये 2 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ नीचे ना, ये आ गया 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 106 अपॉन 10। देखिए ये 10 मैंने ऐसे ही रहने दिया, वैसे तो काट सकता था, लेकिन इसलिए रहने दिया क्योंकि जो भी आएगा आंसर इसको मल्टीप्लाई करके उसमें सीधा सीधा मैं क्या कर दूंगा, कि पॉइंट ही लगाना है। अगर मैं 2 5 से करता तो फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता, तो वो लेंथी हो जाता, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, 106 और 12 करते हैं। तो 106 6 6 36 606 106 6 का 6 3 का 3 6 और 12 1 1 1 2 3 6 106 1 इंटू 106। अब मैं 12 से करूँगा, 12 6 72 12 36 13 38 40 41 42 43 4 12 4 28 2 12 13 14 12 12 13 134832। इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 134832, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, ये है मेरा अमाउंट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमाउंट मेरा है 134832, देखिए अपॉन 10 था ना,
ये 10 भी तो था, ये तो मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आया 13483.2 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 के लिए ये 2 और 1 के लिए यहाँ पॉइंट, ये आ गया। ठीक है, तो ये 0.2 आ गया माइनस 12, 1 2 3 12,000। इसमें से 12,000 माइनस कर दिए, 483.2 तो यही हो गया हमारा, और 12 का ये 1 हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए मेरा 1440 और ये है 1483.2। अब मेरा ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा मेरा ये है ना। तो ये इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर मैंने ये कंडीशन रखी तो, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू पे मोर इज इक्वल टू कितना, ₹1483.2 माइनस ₹1440। इसका मतलब मैंने माइनस किया तो कितना आया, 40, ये आ जाएगा 43.2। ठीक है, तो मतलब मुझे इतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेता तो। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वासुदेवन ने क्या किया था, 60,000 रुपीज़ जो है उसने कहीं इन्वेस्ट किए, और किस हिसाब से किए, रेट है 12% पर एनम, सालाना क्या है 12% के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे आधे साल के लिए, 6-6 महीने के लिए हिसाब से उसने किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसको कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपीज मिलेंगे या जो भी रिटर्न उसको मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स। पहला केस है कि उसको टाइम उसका क्या है 6 महीने का है, और दूसरा केस है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, इसमें क्या है आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर, तो मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो केस 1 हो गया मेरा 6 मंथ, पी आर और टी ए हो गया हमारे पास, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमने निकालना है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या है, सी आई निकालना हमने। तो मैं कर लेता हूँ सॉल्यूशन केस फर्स्ट का। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या हमारा पी, ये अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो मैंने कहा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली में डिवाइडेड बाय 2, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। मैंने ये कहा था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में यहाँ डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, ये कहा था ना। ठीक है, कंडीशंस क्या है कि 12% पर एनम है, सालाना क्या है 12%, लेकिन क्या होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा ये। ठीक है, और यहाँ हाफ ईयरली कितना है, हाफ ईयरली एक ही तो है। ठीक है, तो इसमें अगर ये ईयर में दिया रहेगा तब जाके हम यहाँ इंटू 2 करेंगे, क्योंकि एक साल में अगर इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 6 मंथ्स दे रखे हैं। ठीक है, तो 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करता हूँ 6/12, तो 6 2 ज़ा 12, दैट मीन्स 1/2 ईयर। ठीक है, यहाँ आधा साल है, यहाँ एक साल है, यहाँ 6 मंथ था, 6 मंथ को मैंने हाफ ईयर में कर दिया। तो अब हम इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, अगर ईयर में दिया है तो इंटू 2 होगा, अगर 6 मंथ्स है तो ये क्या है सिंगल 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने मंथ से क्या है ईयर में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए केस फर्स्ट में हमारा 6 मंथ्स वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं करूंगा अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 और 1 प्लस रेट मेरा कितना हो गया 12%, और ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, क्यों आएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली इस वजह से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और ईयर कितना है मेरा हाफ, तो इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे इंटू 2 होगा तो यहाँ पे नीचे यहाँ डिवाइडेड बाय 2, यहाँ इंटू 2। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा 2 तो कट गया, तो यहाँ 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे 60,000 और ये हो गया हमारा 1 प्लस 6/100, इसको हम कर सकते हैं 60 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 106। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। अगर इसमें ये नहीं हो पा रहा है तो आप पिछले वाले उसमें देख लीजिए क्वेश्चंस में किस तरीके से किया गया ये। ठीक है, और यहाँ तो पावर 1 थी तो ये क्या है एक ही बार रहेगा, इसमें 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 600 मल्टीप्लाइड बाय 106 आ गया। इसका मतलब
हमारे पास डबल जीरो ये हो गए, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो हमारे पास ₹63600, मतलब 63,600 हमारे क्या है अमाउंट आ गया। ये क्या है केस फर्स्ट का है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और पहले हाफ ईयर में, ठीक है। ये हो गया मेरा केस फर्स्ट। अब मैं आ जाता हूँ केस सेकंड पे, केस सेकंड, ठीक है, हो गया फर्स्ट। देखिए यहाँ तक हो गया ना क्लियर। अब मैं क्या आता हूँ केस सेकंड में। केस सेकंड में मेरा क्या है, अमाउंट के लिए मैं वही लिखूंगा 60,000, सॉरी प्रिंसिपल 60,000 लिखूंगा, और 1 प्लस रेट मेरा क्या हो जाएगा 12%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में 2 इंटू 100, ठीक है, हो गया 2 इंटू 100, और ईयर क्या है 1 ईयर, तो जब यहाँ डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हुआ था वहाँ भी हुआ था, तो यहाँ तो मैंने पहले ईयर में कन्वर्ट किया था, उसके बाद इंटू 2, यहाँ तो ईयर पहले से ही है इसलिए मैंने 1 लिखा, 1 ईयर है तो 1 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब क्या करेंगे, 2 6 जा 12, इसमें क्या आ गया मेरा 60, 1 2 3, और ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2, दैट मीन्स 60 1 2 3 और मल्टीप्लाइड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, क्योंकि इसके पावर 2 है, इसको सॉल्व करके 106 अपॉन 100 आएगा, ठीक है, जैसे ये है 106 अपॉन 100 आया, इसको देखो, और ये 2 बार है तो ये 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, एक एक फिर एक कट गया, एक कट गया और एक कट गया, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 106, ठीक है, ये आ गया मेरा, ये बच गया। इसमें क्या आया था मेरा 60 600 और ये हाँ ये बचा था, ठीक है, 600 इंटू 106, इसमें क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 106। अब क्या है इनको सॉल्व कर देंगे हम, तो 106 का मैं यहाँ कर लेता हूँ, 106 6 6 या 36, 606 106 636 का ये आ गया, 6 2 12 11236, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 6 6 या 36 6 18 21 6 2 12 13 14 6 1 6 7 6 7 4 1 6 रुपीज 6 7 4 1 6, ठीक है। तो देखिए ये आ गया मेरा 67416 और ये है 63600, ठीक है, ये मेरा केस फर्स्ट था और ये मेरा केस सेकंड है। पहले ये हाफ ईयर के लिए था, ये 1 ईयर के लिए। अब इसमें पूछा गया व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स, यहाँ तो हम ये लिख देंगे, इसका हो गया आफ्टर 6 मंथ्स ही विल गेट बैक इज इक्वल टू रुपीज 63600 मीन 63,600, और इसमें आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ही विल गेट बैक इज इक्वल टू रुपीज 67416, 67,416, ठीक है, हो गया क्लियर।